और यूके मंदी की चपेट में आ चुका है। वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने खुद इसको लेकर कई कदम उठाने का ऐलान किया है। ऋषि सुनक की सरकार ने 5500 करोड़ पौंड का फिस्कल प्लान पेश किया है। इसके अलावा एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। टॉप टैक्स रेट के दायरे में अब 1.25 लाख पाउंड सालाना कमाने वाले लोग भी आएंगे। पहले ये सीमा 1.5 लाख पाउंड थी। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर 45% टेम्परेरी टैक्स लगा है। और एक और ऐलान ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2025 से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। डिटेल से समझते हैं क्या चल रहा है। हमारे साथ संजय सूरी हैं। संजय जी, ये बताइए कि जो अभी ऐलान हुए हैं और एक तरह से ये घोषणा हुआ कि यूके मंदी में के दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसकी आशंका थी वो सच हुआ। जी, ये तो संकेत काफ़ी देर से सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी डावाडोल जा रही है और सारे जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर वृद्धि हुई है कोविड के लॉकडाउन के अंत के बाद। सिर्फ एक ब्रिटेन मात्र एक देश है जहाँ पर वृद्धि नहीं हुई बल्कि उल्टा रिसेशन की ओर, मंदी की ओर ये ढलता चला जा रहा है। और इसको रोकने के लिए कई प्रयत्न किए हैं क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, दूसरी समस्या साथ-साथ जो चल रही है महंगाई की है और महंगाई भी हद से बाहर बढ़ी जा रही है। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, खाने-पीने की कीमत, दूध, डबल रोटी, हर चीज़ जो है इतनी महँगी हो गई है कि लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। और ये 2 बातें हैं साथ-साथ चल रही हैं, तो इनको कैसे बैलेंस किया जाए, तो क्या नीति अपनाई जाए ताकि एक तरफ से वृद्धि भी हो, दूसरी तरफ से महँगाई भी काबू आए। तो ये एक कोशिश है, एक प्रयत्न है जेरेमी हंट का जो चांसलर है और जेरेमी हंट तो खैर चांसलर है, लेकिन असली तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऋषि सुनक की जो प्रधानमंत्री हैं और जो नीतियाँ अपनाई गई हैं ये ऋषि सुनक की ही नीतियाँ हैं। तो ये कोशिश है कि एक तरफ से जो है वृद्धि हो, दूसरी तरफ से महँगाई काबू आए और महँगाई को काबू करने के लिए टैक्स जो है वो रेज़ कर दिया गया है ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी पर ज़रा-सा काबू आए ताकि कीमतें कम हों। लेकिन साथ-साथ ये भय रहता है कि अगर ये कदम उठाया गया तो फिर वृद्धि भी कम हो जाएगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कठिन समय है और कठिन फैसले लिए जा रहे हैं ऋषि सुनक की सरकार के द्वारा। तो संजय जी, ये बताइए, जैसा आपने कहा कि एक तरीके का ये चूंकि डबल साइडेड एक मुसीबत आप कह सकते हैं या स्थिति कंडीशन है, और इसमें दोनों तरह के कदम उठाए गए हैं। अब जैसे विंडफॉल टैक्स लगा है एनर्जी कंपनीज पे, और भी कुछ ऐसे कदम हैं, कह रहे हैं कि जनरेटर पे भी टैक्स लगाया है, तो उनका महंगाई के साइड भी असर होगा। उम्मीदें, माहौल क्या है यूके में इस वक्त? लोग क्या सोच रहे हैं और विद्वान क्या कह रहे हैं, आने वाली परिस्थितियां क्या होगी? देखिए, इसमें ऋषि सुनक की एक रेपुटेशन है कि वो मतलब काफ़ी होशियार है और इकोनॉमी को और इस समस्या को अगर कोई सुलझा सकता है तो वो ऋषि सुनक है। और इसकी बुनियाद ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो ऋषि सुनक की नीतियों ने ब्रिटेन को काफ़ी कठिनाई से बचाया। फरलो स्कीम उन्होंने जारी की, लेकिन साथ-साथ में एक और भी स्कीम जारी की, ईट आउट टू हेल्प आउट, कि लोगों को सरकार ने पैसे दिए कि बाहर जाके खाना खाइए ताकि जो रेस्टोरेंट वगैरह है और धंधा है जो बाजार का खाने-पीने का, उसमें कुछ जान आए, कुछ बढ़ोतरी हो। लेकिन उससे कठिनाई ये आ गई कि दूसरा लॉकडाउन हो गया, एक और कोविड का वेव आ गया। तो हर एक कोई जादूगर नहीं है ऋषि सुनक, तो कुछ उनकी नीतियाँ नहीं भी चली। तो अब देखना है कि ये चलती है कि नहीं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोगों को इंतजार था कि ये क्या नीतियाँ अपनाएँगे और क्या सुझाव, क्या फ़ॉर्मूला लाएँगे ताकि ब्रिटेन इस कठिनाई से बाहर आ पाए। तो उसकी शुरुआत हुई है, उसका आरंभ अभी हुआ है और इसका नतीजा क्या निकलता है, लोगों को पूरी तरह से यकीन तो नहीं है कि ये सब जो है समस्या सब मुसीबतें टल जाएँगी, लेकिन ज़रूर उम्मीद है और एक विश्वास है कि ऋषि सुनक किसी तरह इस स्थिति को काबू में ले आएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, लंदन से हमें ये तमाम अपडेट्स देने के लिए।